एक वो था प्योर हार्ट लेकर भी पहाड़ों पे जाके सुनना चाह रहा था 12 चेलों के नाम क्या है। इतना शुद्ध मन था, उसको एक एक को जानता था। फिर भी वो कहता है मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, परंतु मैं अपने पिता पर निर्भर रहूंगा। कभी आपने सोचा? यीशु मसीह कभी प्रार्थना इस प्रकार नहीं जाता था, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। दो बहनें जा रही थी, उन पे गंदी नजर चली गई, प्रभु पतरस को मैंने गुस्सा कर दिया, क्षमा करना प्रभु, मरियम ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने भी सुन दिया। जीसस ने कभी अपनी प्रेयर पाप कन्फेशन से नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। प्योर हार्ट रखने के बाद भी वो अपनी दुआओं में खुदा के पास जाके उसकी लीडिंग का इंतजार करता था। हम लोग को प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है प्रभु पाप किया, इसको हर्ट किया, उसको। अरे वो अपनी प्रार्थना, बाइबल के अंदर दो वर्ड आते हैं, अनुग्रह और दया। दया का मतलब मेरे पुराने पापों को माफ कर, अनुग्रह का मतलब मैं आगे को ये न करूं। दैट इज कॉल्ड ग्रेस एंड मर्सी। यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगा था, लेकिन कभी उसने दया नहीं मांगी थी, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। मैंने आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, मैं इतना जानता हूं ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है आज का, इसीलिए मैंने आप में से बहुतों को देखा है जो यहां रहकर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी प्लेस छोटी है। मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं कि छोटी सी प्लेस में मैं आपको हमेशा बिठाता हूं। हम बहुत दौड़ रहे हैं इन दिनों में, एक एक भाई दौड़ रहा है हॉल के पीछे कि जल्दी फंडिंग्स हो, हम हॉल लें। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आगे चल के किसी को भी नीचे बैठने की नीड नहीं पड़ेगी, सब ऊपर बैठेंगे। जगह सोडा पीते हो ना, आमीन जय। आप सबों को अच्छी प्लेस मिलेगी, हम ढूंढ रहे हैं। पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक छोटी सी प्लेस में भी हर एक व्यक्ति प्रेजेंट रहता है। पर आज बात यह है कि आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप वो सुनेंगे? सुनेंगे वो? पक्का? यीशु ने क्या कहा उसकी? सुनो। आज सुनना कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। और मैं ये विश्वास करता हूं आज आप में से बहुत सारे लोग अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर नहीं, बोलो अंदर। और कितने लोग चाहते हैं अंदर वो एक्सपोज हो, कि मुझे मालूम पड़े मैं कहां पर हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊं। चलो एक स्कैरियस वर्ड बताता हूं न्यू टेस्टामेंट का। आप जानते हैं ना, शरीर धोखेबाज है, दिल भी धोखेबाज है। कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में यह वचन पढ़ा है, जब प्रभु ने देखा कि इन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर विश्वास करें। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर एक बहन अन्य भाषा में बात कर रही थी, और मैंने उसको फेस पे कहा ये अन्य भाषा नहीं है, चुप हो जाओ। बोला ऐसे कैसे नहीं है, अन्य भाषा है ये। मां जो बेटी गाल है। बात किया। अब जब उसको कोई सच्चाई बता रहा है, देखिए जो आदमी अन्य भाषा बोलता है उसे पता है कि जब अन्य भाषा जब बोला जाता है ना, तो वो एक बैबलिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से एक इंसान बोलता है। अभी जिसके पास ये अनुभव रहेगा वो आपको भी पहचान लेगा कि आपकी जो अन्य भाषा है वो जीनियन है कि दूसरों से कॉपी कर रहे हो आप। तो मैंने देखा कि एकदम कुछ भी नहीं है, डेड टंग्स थी उसके पास। और जानते उसके बाद उसने क्या किया? बोलना स्टार्ट किया। अब उसको अंदर क्या लगा, मैं उसको बता रहा था ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है, ये झूठ है। अब उसने बिलीव किया? नहीं किया। अब वो क्या बिलीव करती है? मैं आत्मिक हूं। अब प्रभु ने कहा तूने सच्चाई बताई ना, हाँ प्रभु। नहीं बिलीव करती ना, नहीं, अब झूठ पर ही विश्वास करें। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब उन्होंने सत्य की प्रतीति न की, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर ही विश्वास करें। क्या आपको पता है, परमेश्वर आपके सामने ज्योति लेकर आता है आपका अंधकार दिखाने के लिए। और अगर आप कहते हो ना नहीं प्रभु ये स्कैनिंग मशीन में प्रॉब्लम है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, प्रभु बोलेगा नो प्रॉब्लम, दूसरी बार भी नहीं कहूंगा, ऐसे ही रहो। ठीक है, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति आज निकाले गलातियों की पत्री 3 अध्याय। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, प्रभु से कहिए प्रभु
आज जो वचन चले उससे मैं समझ पाऊं, ऐसी मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में, आमेन। गलातियों 3 अध्याय। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 3 का 3 गिनूंगा, हम सब अपने अपने बाइबल में अपने लिए पढ़ेंगे। 1 2 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे शुरुआत करके, आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? बहुत सारी कलीसियाएं पौलुस ने बनाई थी, कुरिन्थियो, इफिसियो, फिलिप्पियो, थेसलोनिकियो। लेकिन आप जानते हैं किसी को भी उसने इस तरह बात नहीं की कि पौलुस किसको खड़े होकर कहे कि ये एक निर्बुद्धि काम है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? पौलुस ने यहां पर एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और पौलुस ने वहां पर जब प्रचार किया, पौलुस वहां से निकला तो वहां पर कुछ ऐसे प्रचारक आए जिन्होंने वो प्रचार करना बंद कर दिया, पर उन्होंने पुराने नियम की 10 आज्ञाओं का प्रचार करना स्टार्ट किया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपके ऊपर 10 आज्ञाएं अब लागू नहीं है? हाउ मेनी पीपल नो? बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे कलीसियाओं में मैंने देखा है 10 आज्ञाएं लिखी रहती हैं। क्या आप इस बात को जानते हो? अब आपको वो नहीं, आपके लिए अब वो नहीं है। यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। अब तुम्हें 5 6 7 मत्ती, जो यीशु मसीह नया नियम लेकर आया है, क्या कहा था? तुमने सुना था व्यवस्था में व्यभिचार मत करना, पर अब मैं तुमसे कहता हूं अपने मन के अंदर व्यभिचार मत करना। यीशु ने उस लॉ को हटा के एक नई वाचा रखी हमारे सामने। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। पौलुस कहता है क्या तुम में से ऐसे निर्बुद्धि हो जो तुमने आत्मा पे शुरू किया था और शरीर पे अंत कर रहे हो? आप जानते हो सिंपल वर्ड्स में पौलुस क्या कह रहा है कि कोई समय था, कैसे तुमने शुरुआत की थी, पर आज तुम कहां पर अंत कर रहे हो? आप जानते हो मसीह जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह नहीं देखी जाती है कि आपने शुरू कैसे किया था, लेकिन यह देखा जाता है कि आप अंत कैसे करोगे। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम था दाऊद। 17 साल की उम्र में खुदा बाप ने उसका रूहे पाक से अभिषेक किया। उसके अभिषेक करने के बाद जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने उसके बाद गोलियत से लड़ाई की, गोलियत को हराया, सिकलग में लड़ाइयां जीती, गात में लड़ाइयां जीती। बाइबल कहती है हर जगह पर वो लड़ाई करने के जीत कर आया। आप जानते हो उसने एक दिन क्या किया? शांत कराइए प्लीज, लिसन वेरी। चाहिए तो आप भले पीछे ले जाइए, पानी पिला दीजिए उसको, कोई बात नहीं सिस्टर, आप लेके जाइए, नो इशू, हम 2 मिनट ठहरेंगे, डोंट वरी, बच्चे हैं वो करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आइए सब यहां देखिए, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। क्या नाम था उसका? बोलिए दाऊद। आपको पता है उसकी शुरुआत कैसे हुई? जब सैमुएल ने उसका अभिषेक किया। वचन ऐसा कहता है अभिषेक होने के बाद उसने गोलियत को हराया, सिकलग में लड़ाइयां जीती, गात में लड़ाइयां जीती, पता नहीं कितने लोगों को हरा के आया। पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है एक दिन वो ऊपर टेरेस पे टहल रहा था, वहां से उसने एक बाथरूम देखा। उस बाथरूम में एक लड़की विदाउट क्लोथ्स वहां पर नहा रही थी, और जब उसने उसको देखा उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं शादीशुदा हूं या वो शादीशुदा है। उसके अंदर एक वासना आ गई और उसने उस औरत को बुलाया। बाइबल कहती है उसने व्यभिचार किया, और जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है, जानते हो उसके बाद उसने उसके पति उरिया को भी मरवा दिया। ये होने के बाद जब दाऊद ने इतना गुनाह किया, आपको पता है जब बत्शेबा प्रेग्नेंट थी तब दाऊद ने पाप कन्फेस किया था। क्या आप बिलीव कर सकते हो? एक आदमी पाप करने के बाद उसने 9 महीने तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। नातान आके उसे बताता है तूने गलत किया है। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? दाऊद को एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अबशालोम, और उस आदमी ने, उसके खुद के बेटे ने उससे बगावत की
और दाऊद को यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। आप जानते हो, जब दाऊद यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, उसे एक व्यक्ति मिला जो उसका दुश्मन था। उसने दाऊद के ऊपर पत्थर फेंका और दाऊद को उसने गालियां दी, तू कुत्ता है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि दाऊद ने उसके खानदान के कुछ लोगों को मारा था। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? दाऊद ने जब देखा कि एक व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, दाऊद ने अपने सेनापति से कहा, उसके सेनापति ने उससे पहले कहा कि मैं इसको मार के आऊंगा। दाऊद बोलता है, नो, डोंट टच हिम, कुछ मत करना, प्रभु ने अलाउ किया है मुझ पे ये सब। और जानते हैं कितना स्पिरिचुअल दिखता है यहां पर दाऊद। हमें लगता है दाऊद माफ करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन मरने से पहले दाऊद ने अपने बेटे सिमी को बोला, अपने बेटे सुलेमान को बोला कि कहा, सुन, एक काम कर, आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे श्राप दिया था, तो मेरा बेटा है ना, जा, इंग्लिश में लिखा है, किल दिस ग्रे हेयर मैन, इस पक्के बाल वाले आदमी को मार दे। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? ये बोलने के बाद दाऊद सो गया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी ने शुरुआत कैसे की थी और अंत कैसे किया? अनफॉरगिविंग, किसी को माफ न करके वो मर गया। एक और व्यक्ति, बाइबल कहती है फलिस्तीनियों को हराने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। एक दिन एक लड़की उससे मिली, दलीला, शिमशोन को। एक तरफ इतना स्ट्रॉन्ग शिमशोन, दूसरी तरफ उसके अंदर एक वीक शिमशोन था जो लड़कियों के सामने अपना लूप होल्स खोल रहा था। आखिर जानते हो अंत क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी और बाइबल कहती है दब के मर गया। एक और व्यक्ति जिसका नाम था एलिया, आप जानते हो शुरुआत क्या थी? बाल के नबियों को बोलता है, बाल है तो बाल के पीछे आओ, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे आओ। इजबेल ने उसको एक एक चीज क्या कही? वचन कहता है छुप के चला गया और झाड़ के नीचे बैठ के बोलता है, प्रभु मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे मार। और जब परमेश्वर ने देखा मेरा आदमी डरपोक हो गया है, प्रभु उसे बोलता है बंद कर मिनिस्ट्री, एलिशा को दे दे। डर की वजह से उसकी सेवकाई खत्म हो गई। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी परंतु अंत उतना ही बुरा किया था। आज आपके सामने मैं एक सवाल रख रहा हूं, जब आप प्रभु में, आप डिफरेंट चर्चेस से यहां पर आते हैं, जो भी लोग यहां पर से हैं या आप किसी और चर्च से हैं, नो प्रॉब्लम। आज सिर्फ एक बात को अपने बारे में सोचो। मैं चाहता हूं आप अपने विषय में आज ये बात सोचो, जब आप प्रभु में आए थे उस दिन को याद करो जब परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की थी। आपको किसी ने नहीं सिखाया था, आप बच्चों की तरह रोके प्रार्थनाएं करते थे, वचन समझ में नहीं आता था तो भी पढ़ते थे। कलीसिया स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले पहुंचते थे आप। आराधना सब चलती थी, कई बार आराधना पूरी होने के बाद भी आप खड़े रहते थे, आपको पता तक नहीं होता था कि आराधना पूरी हो चुकी है। कोई आपको आके बोलता रहा, बैठो आराधना पूरी हो गई है। आप सोचो स्टार्टिंग में आप ऐसे थे, पर आज क्या आपके अंदर वो उन्नति बनी हुई है? आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, पर अब मुझे बताइए आप अपना अंत कैसा करोगे? क्योंकि बाइबल के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं, उसने शुरुआत बड़ी घटिया की थी पर उसने एंड इतना ग्लोरियस किया है कि वो आशीषित हुआ। और अगर आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर ये बात सच है कि कोई टाइम था मैं उन दिनों को मिस करता हूं पर मुझे वापस वो दिन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अब बदन सुस्त हो गया है या तो मन जो है संसारिक हो गया है, इसीलिए मैं उसको पा नहीं पा रहा हूं। सुनिए, वचन कहता है एक व्यक्ति था जो अपने बाप का सब कुछ लेके चला गया। सब कुछ उड़ाने के बाद जब उसे एक नौकरी मिली और उस नौकरी में काम था सुअरों को खाना देना। और इतनी भूख लगती थी उसे कई बार बेचारे को कि कई बार जब वो देखता था ना कि अब कुछ भी नहीं है, सुअरों की फलियां लेके वो कभी कभी खाता था। और एक दिन वो इतना टूट गया, उसने ठाना वो बाप के पास वापस जाएगा। और जब बाप के पास वापस गया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए, बेटे ने बाप को देखा पहले कि बाप ने बेटे को देखा? पक्का? सोच समझ के बताइए। जब वो बेटा वापस आया तो बेटे ने पहले बाप को देखा कि बाप ने बेटे को देखा? मुझे बताइए, अगर बाप ने पहले बेटे को देखा तो मतलब इंतजार कौन कर रहा था? बेटा कर रहा था? बाप कर रहा था। आपको पता है
उस बाप ने उसको क्यों देखा? उसे आशा थी एक दिन ये वापस लौटेगा। क्या आपको पता है आपकी और मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों को आज परमेश्वर ये कह रहा है, लौट आ, कम बैक। हाँ जी, यीशु मसीह एक आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। यीशु कहता है अब भी एक कमी है,